हाँ, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव जो पूर्व सांसद थे, अब नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं आजमगढ़ के उपचुनाव में। आजमगढ़ के उपचुनाव में अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव नामांकन करने पहुंचे हैं, क्योंकि चर्चाएं चल रही थी कि सपा का उम्मीदवार कौन, लेकिन अंततः पुष्टि हो गई कि धर्मेंद्र यादव ही उपचुनाव के उम्मीदवार रहेंगे। धर्मेंद्र यादव यहां पर नामांकन करने पहुंच रहे हैं। इनके साथ समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी उपस्थित हैं साथ। देखिए यहाँ पर धर्मेंद्र यादव यहाँ पर नामांकन करने पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे तो देखिए ये धर्मेंद्र यादव रहे और इनके साथ जो समाजवादी पार्टी के विधायक भी उपस्थित हैं। देखिए आपके पीछे ये हमारे धर्मेंद्र यादव हैं और बाकी सामने जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा इंतजाम और तमाम। कितना प्रबल उम्मीदवारी मान रहे हैं आप लोग? संशय खत्म हो गया, उम्मीदवार भी आ गए, जीत पक्की है। आजमगढ़ समाजवादियों की धरती है, इसमें संशय कहाँ है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे। ये राजनीतिक इलाका है, यहाँ पर गैर राजनीतिक लोगों को कभी भी आजमगढ़ ने पसंद नहीं किया, तो जिनका जो काम हो काम करें। तो क्या लग रहा है उम्मीदवार को लेकर बड़ा संशय रहा है? लास्ट में उम्मीदवार तय हुआ कि धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं, पहले डिम्पल यादव, पहले कोई और। तो अभी आप देखे होंगे जो दाखिल किए हैं वो कौन बड़े बहादुर थे, वो भी तो आज किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, कूटनीति का हिस्सा था या कुछ और? लोगों से झूठ बोला है, रोजगार के झूठे वादे किए, किसानों की आमदनी के झूठे वादे किए, सबका साथ का नारा देके लोगों के साथ भेदभाव किया। चुनाव आता है तो महंगाई घटती है और चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ जाती है। चुनाव आता है तो फ्री के राशन की एक योजना चलाई जाती है और चुनाव के बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि किसी के घर में साइकिल तो नहीं है, किसी के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है। तो हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है और ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि आजमगढ़ के लोगों ने ऐसी ताकतों को कभी पनपने नहीं दिया और आजमगढ़ के लोगों ने पनपने नहीं दिया है। अभी तक का इतिहास है और हमें यकीन है कि हमारा ये इतिहास लगातार आजमगढ़ में बरकरार रहेगा। सर, भाजपा आरोप लगा रही है कि परिवारवाद का खात्मा होगा। भाजपा तो बहुत सूझ बात कहती है, भाजपा के कहने पर न जाए, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़ स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था ये संघर्ष का परिवारवाद है, ये कोई सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए हैं। सर, विधानसभा और यही नहीं, पहले भी संघर्ष किया है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज आजमगढ़ की जनता ने जो मौका दिया है तो मुझे यकीन है कि आजमगढ़ की जनता का भी बहुत व्यापक आशीर्वाद मिलेगा। सर, विधानसभा इलेक्शन में 10 की 10 सीटें आप जीती थी, ये लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या रहेगा चैलेंज आपका? मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पर समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ। महंगाई कब बढ़ाई जाती है, कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। और आजमगढ़ के बारे में तो मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, यहाँ के हजारों नौजवान जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनका मानना था और कहना था कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है। और इस चुनाव में भी मैं समझता हूं फिरका परस्त ताकतों को खाड़ फेंकने का काम आजमगढ़ के लोग करेंगे।